Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काल गणना के ऊपर। एक वीडियो आया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पे, रिसेंटली आया है, 1-2 हफ्ते पहले और सडनली वो 3 लाख, 4 लाख हो गए और जो कोई बोल रहा है इस वीडियो में कलयुग के ऊपर, वो व्यक्ति इतने अशब्द यूज़ कर रहा है वीडियोज़ पे, ट्रांसलेशंस के ऊपर। ये महाभारत का ट्रांसलेशन ले रहा है, बोल रहा है कि उसमें दिव्य कहीं लिखा नहीं है और उसको दिव्य ट्रांसलेशन कर दिया गया है और अशब्दों का यूज़ करके मतलब एक बालक के जैसे बात की जा रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने महाभारत के श्लोक उठाए, कालगणना के ऊपर, मत्स्य पुराण के उठाए, वायु पुराण के उठाए और भागवत पुराण के उठाए। क्योंकि महाभारत पंचम वेद है, उसमें सारे पुराण सम्मिलित हैं, सारे वेद हैं उसके अंदर, उपनिषद भी सारे हैं उसके अंदर, तो पंचम वेद है। आप महाभारत के माध्यम से पूरा वैदिक ज्ञान ज्ञान ले सकते हैं, सिर्फ महाभारत पढ़ने से। उसमें भगवत गीता भी है और जिन लोगों ने गीता प्रेस में ट्रांसलेशन किया है, मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, अपने क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है। अब सामान्य ज्ञान में भाषा ही हमारी ऐसी है कि इतने सारे फ़ारसी शब्द आ चुके हैं, तो कभी-कभी शब्द आ जाते हैं अशरफी और ये सब आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा महाभारत ही गलत ट्रांसलेशन किया है उन्होंने, नहीं। तो वो शब्द तो सामान्य लैंग्वेज है, तो उसमें आप क्या ब्लेम करेंगे वहाँ पे? अभी मैं भी थोड़ा 1-2 शब्द तो मेरे इंग्लिश के आ रहे हैं इस मेरे व्यक वक्तव्य में। मैं कोई हमारे जो अलग वक्ता आते हैं चैनल्स पे, उनकी जैसी हिंदी तो बात मैं कर नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं, सिंसेरिटी है और वही हमारा इंटेग्रिटी है, वही हमारी ऑनेस्टी है कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे वो वीडियो काफ़ी ऐसा लगा कि वो आपको गुमराह करने के लिए बनाया गया है और एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है वापस। अभी हिंदी, मराठी, लोकल भाषाओं में चल रही है, तमिल, तेलुगु कि आप लोग महाभारत ना पढ़ें। ये बताया जा रहा है कि महाभारत छेपक है, क्योंकि डर है कि जिसने महाभारत पढ़ ली, वो भारत की रक्षा के लिए जम के लड़ेगा। चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से लड़े, चाहे वो क्षत्रिय तरीके से लड़े, चाहे वैश्य तरीके से लड़े या वो शूद्र के रूप में लड़े। किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये एक साजिश की जा रही है, तो इससे बचाने के लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो एक मैं अपने श्लोका को ऊपर करूँगा। ये है महाभारत के श्लोक। हुँ, और मैं इसमें अब बात हो रही है दिव्य है कि नहीं दिव्य है, ये मेन टॉपिक है। चलिए पहला स्लाइड है। अब पहले स्लाइड में अभी इधर श्लोक जो यूज़ किए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो श्लोक है, जैसे कि यूज़ किया गया है, अब यहाँ पे बातचीत चल रही है मार्कंडेय की, युधिष्ठिर की। इसी को उस व्यक्ति ने दिखाया था। मार्कंडेय और युधिष्ठिर 2 महान व्यक्ति हैं। मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ उनके बारे में कुछ भी बात करने से, लेकिन फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मार्कंडेय ऋषि एकमात्र ऋषि हैं जो अनेक कल्प देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 2 देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 देखते हैं। मार्कंडेय ऋषि वही व्यक्ति हैं जो बाल मुकुंद से मिलते हैं और वो बताते हैं कि मुकुंद जो है जनार्दन जो कृष्ण युधिष्ठिर के पास में बैठे हुए हैं वही है ना? तो युधिष्ठिर का प्रश्न है, एतत् पृच्छेतः सर्व पूर्वं वृत्तं द्विजोत्तम तस्माद्विच्छाम्यहं श्रोतृं सर्वहेत्वाम्मिकां कथाम्। द्विजोत्तम मतलब द्विजों में सभी उत्तम, मतलब जिन्होंने दीक्षा ली है उसमें सबसे उत्तम। ये सारा पुरातन इतिहास आपने प्रत्यक्ष देखा है। पूर्वम वृत्तम द्विजोत्तमम, प्रत्यक्ष था। ओके, तस्माद इच्छाम्यहम्, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके मुख से मैं वो सुनूं, श्रोतुम, जो सबके हित में है, सबके आत्मिक हित में है, कथा के रूप में सुनना चाहता हूँ। केवल आपने अनुभूतम ही बहु शस्त्वयकेन द्विजोत्तम न त्वे अस्ति विदितम। आप देख रहे हैं श्लोका नंबर 16 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। किंचित सर्वलोकेषु नित्यता,
मैं सुनना चाहता हूँ, केवल आपने ही अनेक कल्पनाओं का श्रेष्ठ रचना का अनुभव किया है। अनुभवी व्यक्ति से बात हो रही है, साधारण व्यक्ति से बात नहीं हो रही है। अब लोग पूछेंगे कि भई उन्होंने क्या पता आपने क्या देखा? अरे भई, आजकल के ज़माने में हम तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, कोई व्यक्ति था ही नहीं। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, बताओ महात्मा गांधी को देखा है आपने? नहीं देखा। मैंने देखा है? नहीं देखा। तो मतलब है ही नहीं वो। बोल सकते हैं हम लोग। मतलब वो तो रहे हैं ना, बहुत सारे चिन्ह हैं उनके। इसी तरह हमारे महाभारत में हमको परिचय दिया जा रहा है उन लोगों का जिनको आप देख नहीं सकते, और बातचीत हो रही है 2 सत्यवादी, जो दोनों ही व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। ये बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, ओके? वो बोल रहे हैं कि संपूर्ण लोकों में न त्वस्त्य विदितम किंचित सर्वलोकेषु नित्यता। ऐसा कुछ है ही नहीं पूरे लोक में जो आपको ज्ञात ना हो। अब मार्कंडेय वापस जवाब दे रहे हैं उनका। हंत ते वर्णयिष्यामि नमस्कृत्याम स्वयं भुवे। मैं अविनाशी, मुक्त, सूक्ष्म, निर्गुण, सगुण, गुण स्वरूप, पुराण स्वरूप मैं तुम्हें ये कथा अभी सुनाता हूँ, जो हमारे लोगों के पास अव्यक्ताय सुसूक्ष्माय निर्गुणाय स एष पुरुष व्याघ्र पीतवासा जनार्दना एष कर्ता विकर्ता च भूतात्मा भृतकेत प्रभु। ये जो आपके पास में बैठे हुए हैं ना, यही वो जनार्दन है। मैंने इन्हीं का दर्शन किया था। अनादिम निधनम भूतम विश्वम अव्ययम अक्षयम एष कर्ता न कियते कारणम चापि पौरुषे। इनका न आदि है न अंत है। ये सर्वभूत स्वरूप है, अव्यय अक्षय है, यही सबके कर्ता है। इस इनके इनका कोई कर्ता नहीं है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये है ही शुरू से ऐसे ही। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। अगर हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं, उनकी प्राप्ति में भी यही कारण है। अब अब अगर अगर किसी ने ये पिछले के 20-30 श्लोक नहीं पढ़े, तो उसको क्या समझ में आने वाला है कि युग की भाषा की जा रही है। और जिसने भी ट्रांसलेशन किए है इसके, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन किया है। उन्होंने सारे पुराण पढ़े हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, फिर उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चौखंबा का पढ़ा है, मैंने हर जगह का अनेक लोगों की पुस्तकें पढ़ी हैं, मतलब हमारे शास्त्र पढ़े हैं जो संस्कृत के हैं। और मैं बता सकता हूँ कि अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। रामचरितमानस में सारे पुराणों का निचोड़ है, समझे आप? तब जाके वो हनुमान चालीसा लिख रहे हैं वो, या रामचरितमानस लिख रहे हैं अवधी भाषा में, जो इतनी मधुर भाषा है, जिसको सुन के अपने आप ही प्रेम जागृत होता है श्री राम के लिए। तो तुलसीदास जी ने सारा अध्ययन करके ही उसको ट्रांसलेट किया। उन्होंने वापस लिखी अवधी भाषा में। तो जब तक पुराणों का, अन्य पुराणों का ज्ञान नहीं होगा, आप हरि कथा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हरि कथा में और स्कॉलरशिप में स्पेशली आपको 3-3 4-4 रेफरेंसेस चाहिए। एक रेफरेंस पे काम नहीं होता है। तो जब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया था, जिसको काल गणना नहीं समझ में आया, जिसको युग का ही कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, और वो इधर इनको गाली दे रहा है, उनको मतलब अपशब्द बोल रहा है बार-बार कि कैसे उन्होंने मतलब शब्द जो उसने यूज़ किए कि इसमें घुसेड़ दिया ये, इस तरह के शब्द थोड़ी यूज़ किए जाते हैं, इस तरह की भाषाओं में, हमारे जो इस कार्य में। इस कार्य में हमको वही भाषा रखनी पड़ेगी जो भगवान को प्रिय हो। समझे आप? भगवान को प्रिय है तो आप सबको प्रिय होगी, मुझे भी प्रिय होगी। मुझे उतने सारे शब्द नहीं आते हैं, इतने शुद्ध शब्द नहीं आते हिंदी के, मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं आते हैं मुझे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, ठीक है? लेकिन कार्य में तो जो उसका निष्कर्ष जो आएगा, जो उसमें तो एक्यूरेसी है ना, उसमें तो एकदम सटीक बैठेगा ना एक्यूरेसी। अब अब 2 व्यक्तियों में जब बात हो रही है, समान व्यक्तियों में, जैसे कि अगर हम एक सामान्य किसी इंजीनियर्स की बात करें, तो इंजीनियर्स को रेफरेंस पॉइंट समझ में आते हैं। अगर वो बात कर रहे हैं लीनियर की या फिर टेंजेंशियल लाइन की, उनको पता है कि किस लीनियर लाइन चल रही है, टेंजेंशियल लाइन क्या है, उनको मालूम है। अब वहाँ पे आप अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठ जाए, बोले कि अब मेरे को लीनियर समझाओ, अब मुझे टेंजेंशियल समझाओ, क्या वो इंजीनियर पूरी तरह बात कर पाएँगे 2 व्यक्ति? नहीं कर पाएँगे। तो जब इस तरह की फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे दोनों व्यक्तियों को सेम वेवलेंथ पे होना ज़रूरी है, नहीं तो हम और आप जब बाद में पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम समझ नहीं पाएँगे। इसी को बोलते हैं गोल्डन स्टैंडर्ड। उन्होंने गोल्डन स्टैंडर्ड स्थापित किया,
तो वो जब युग की बात कर रहे हैं, अब काल गणना की बात हो रही है, उन्होंने सूक्ष्म काल गणना बताई, किस तरह निमेष के बाद एक मेरा अलग वीडियो आप देख सकते हैं, टाइम कैलकुलेशन के ऊपर, कपिल मुनि देवहूति का संवाद, उसमें समय की बात की गई है, तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद भागवत पुराण की। हुँ? देखिए भागवत पुराण या पुराणों से व्हाय पता लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ? और महाभारत में यथारूप आपको दिखता है, इतिहास ये ऐसा ही हुआ। आप जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोनों को जोड़ते हैं, तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और साथ में तथ्य वाला इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तब वो बोल रहे हैं, अब इस श्लोक में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अ, भगवान ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं जनार्दन, इन तो वेद भी नहीं जानते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में उनकी व्याख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेद पढ़ने के बाद भी शायद आपको समझ में ना आए, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो ये आपको समझ में ना आए। उदाहरण बड़ा अच्छा मिलता है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, सप्तऋषियों ने लिए, उसके बाद परंपरा में चलते रहे नीचे। फिर वापस वेद व्यास ने आके उनको लिखा, वो भी स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने लिखा और हमको दे दिए लिखकर। तो बट वही ब्रह्मा जब कृष्ण को देखते हैं पृथ्वी पे लीला करते हुए, उनको समझ में नहीं आता ये कौन है? बालक को टेस्ट करने आ जाते हैं, उनकी गाय चुरा ली और एक और समय का देखिए, क्योंकि वो ब्रह्मलोक में उनका कैलकुलेशन अलग है, यहाँ पे अलग है। वो एक पल के लिए गायब हुए, पलकें इधर करी, वापिस आए, 1 साल बीत गया यहाँ पे, पलक झपकते ही। उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया, उन्होंने पलक झपकी, यहाँ पे 1 साल निकल गया और 1 साल तक उन्होंने देखा आके, अरे! ये तो गाय तो बड़ी हो गई, मैं तो इनको चुरा लिया था, ये तो दूसरी गाय है, ये तो बड़ी हो गई। हुँ, कृष्ण भगवान ने वहाँ पे तब समझ में आया ये कौन है, तो ब्रह्मा विमोही हो जाते हैं, तो हम और आप तो कौन-सी चीज़ है भई? ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी ना आपने, सुनी होगी। ब्रह्म अगर ब्रह्म विमोह हो गए तो हम लोग कौन-सी चीज़ है? हम लोग तो बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं, हम तो साधारण से साधक हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, चतुर्याहु सहस्राणि वर्षाणाम ततकृतं युगम। मान लिया, यहाँ पे दिव्य शब्द नहीं है, मान लिया। लेकिन ट्रांसलेशन एक्यूरेट है क्योंकि मार्कंडेय ऋषि समझ रहे हैं, युधिष्ठिर समझ रहे हैं, दिव्य की बात हो रही है और मैं इसके प्रूफ दूँगा आपको। वायु पुराण से दूँगा, मत्स्य पुराण से, अभी मैं आगे आप स्लाइड में देखेंगे उसको। तो राइट वाला पैनल मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे कर्सर है, राइट वाला पैनल पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें 22वां नंबर श्लोक है। अब जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है 4000 दिव्य वर्षों का एक्यूरेट ट्रांसलेशन किया है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जब बात कर रहे हैं 4000 वर्ष की, वो सतयुग की, वो दिव्य वर्षों की बात कर रहे हैं। देवताओं के वर्ष की बात कर रहे हैं। उसको आपको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक मनुष्यों का 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है। और हम बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं ना उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। इसलिए दक्षिणायन में ज़्यादा कार्य नहीं किए जाते हैं, उत्तरायण में किए जाते हैं। अभी चल रहा है उत्तरायण, अभी उत्तरायण शुरू हो चुका है, चल रहा है अभी, अच्छा समय है। तो और संध्या भी उसी के 10% शेष रहती है, तो मतलब टोटल 4800 वर्ष का सतयुग होता है, 3600 वर्ष का त्रेता युग होता है और 2400 वर्ष का द्वापर युग होता है और 1200 वर्ष का कलयुग होता है। तो ये बात हो रही है देवताओं के वर्ष की। आपको इसको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको मनुष्य का कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो उससे वही आता है 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000, वो कैलकुलेशन आता है। ठीक है? अब चलते हैं इस पे आगे। तो अब वो बोल रहे हैं, अब जो कलयुग जब क्षीण होता है, क्षीणे कलयुगे चैव प्रवर्तते कृतम युगम। अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग शुरू हो चुका है। अरे भई! अगर सतयुग शुरू होगा, तो ये सारी टेक्नोलॉजी गायब हो जाएगी। ज़ीरो से शुरू होता है। वापस टेक्नोलॉजी से कोई भी खुश नहीं है, सुसाइड बढ़ चुके हैं।
मेंटल डिजीज़ बढ़ चुकी है और लोग दवाई तक पे पैसा दवाई भी उर्दू का फ़ारसी का शब्द हो गया। औषधि पर भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी औषधि शब्द और जो आपको मेडिसिन खिलाई जाती है ना, वो मेडिसिन में इतने सारे किस चीज़ से बनती है अगर सुनेंगे तो आप खाएँगे नहीं। तो इसलिए भोजन पे प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है? तो अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ है, कलयुग अभी तो बढ़ने वाला है। कलयुग में औसतन आयु 16 वर्ष की होगी, औसतन आयु। तो जब 1000 चतुर्युग जब बीत जाते एतत् सहस्र पर्यंतमहो ब्राह्म्यमुदाहृतं विश्वमि ब्रह्म भवने सर्वथा प्रविवर्तते लोकानां मनुजस्य व्याघ्र प्रलयं तं विदुर्षयः। और जब ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग जब निकल जाता है, तो ब्रह्मा के दिन भर ही ये जगत रहता है। रात्रि में उनके जगत नहीं रहता। रात्रि में ये पूरी सृष्टि शिथिल रहती है और उसको तब होती है प्रलय, विद्वान पुरुष बोलते हैं पानी ऊपर तक भर जाता है, समझे आप? सूर्य चंद्र भी गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस किया जाता है। तो तो अ, और जब अभी तो ये जो मिनी कलयुग चल रहे हैं ना छोटे-छोटे 4 अभी तो एक ही मनवंतर में 14 कलयुग आते हैं, 71 कलयुग आते हैं एक ही मनवंतर में। ऐसे करके 14 चलते हैं। अभी तो 28वाँ कलयुग निकला है जब कृष्ण भगवान आए हैं, तो 28वाँ कलयुग चल रहा है। तो अभी तो बहुत समय बाकी है भाई, बहुत समय और कल के अवतार का बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इस कलयुग के बाद कल के अवतार आएँगे। पहले भी आ चुके हैं अनेक युगों में, वो भी आएँगे। तो और उसकी काफ़ी लक्षण भी हैं, किस तरह आयु का वो बट जनरल मैं बता रहा हूँ, जनरल आयु फॉर एवरीबॉडी मैक्सिमम जो आयु रहेगी, सबसे मैक्सिमम जो रहेगी वो रहेगी 22 साल, मैक्सिमम 16 साल से 22 साल, व्हिच विल बी एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो अभी तो बहुत समय बाकी है। औसतन आयु मनुष्यों की इतनी हो जाएगी। इस इस कलयुग की ही बात हो रही है। अभी तो शुरू हुआ है। आप थोड़ा तो समय दो अभी अभी तो भगवान गए हैं। अभी आप अपना जीवन जियो, कर्म जियो, मुक्ति की प्रार्थना करो। क्यों फटाफट खत्म करना चाहते हो? मुक्ति की क्या क्योंकि अभी अभी तो काफ़ी देवताओं को भी आना है, बाकी दिव्य पुरुषों को भी आना है, ताकि वो जल्दी-जल्दी सेवा करें, निकलें क्योंकि कलयुग में मुक्ति बड़ी आसान होती है। या तो इसका नेक्स्ट स्लाइड है अ, इस श्लोक पे मैं बात कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं तीसरी स्लाइड पे। अब तीसरी स्लाइड जो है, अब इसमें जो है ये कलयुग के लक्षण बता रहे हैं, मनुष्य नाट्य होंगे, अल्प साराल्प देहाश्च, है ना? देख सकते हैं 38 और उन उन 38 और 39 तथा सत्य सत्य अल्प भाषितम, झूठ भी बहुत बोलेंगे, शारीरिक शक्ति भी कम हो जाएगी। बहुशून्य जनपदा मृग व्याला वृता दिशा और मन का भी सत्य का अंश कम होगा। बहुत सारे जनपद जनशून्य हो जाएँगे, लोग ही नहीं रहेंगे। संपूर्ण दिशाएँ पशुओं और सर्पों से भरी होगी। अधिकांश मनुष्य ब्रह्म ज्ञा अनुभव भी नहीं होगा, तब भी ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। शूद्र जातियों को बुरे नामों से पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन भी करेंगे। ये सब चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं। और जीव-जंतु बढ़ जाएँगे युगांत काल में, मानुजाशाग्र भवन्ति बढ़ जाएँगे, सुगंधित पदार्थ गंध युक्त नहीं होंगे, है ना? और रसीले पदार्थ स्वादिष्ट नहीं होंगे और उस समय की स्त्रियाँ छोटे कद की होंगी, बहुत संतान होंगी, शील तो इसमें बहुत सारे अनेक चीज़ें लिखे हुए हैं, है ना? और अन्न अन्न को पहले फ्री में दिया जाता था, अब बेचने वाला हो गया वो तो सभी दिखता है और ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, है ना? ये सब लक्षण है। मैं आज लक्षण में बात नहीं, आज सिर्फ काल पे बात है। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ मत्स्य पुराण में। तो इसी स्लाइड के दूसरी तरफ में आप मत्स्य पुराण के श्लोक देख रहे हैं। अब वहाँ पे बातचीत चल रही है नैमिषारण्य के साधुओं की सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी जो है
वो पुत्र हैं रोमहर्षण के। रोमहर्षण जो है वैशंपायन के शिष्य हैं। इन व कुछ लोग रोमहर्षण बोलते हैं कि वो वेदव्यास के भी शिष्य हैं, बट यहाँ पे वो वैशंपायन के अंडर, वैशंपायन यजुर्वेद के भी गुरु हैं और पुराणों के भी गुरु हैं और महाभारत में भी वो बात कर रहे हैं जन्मेजय से। तो तीनों जगह हैं। और क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं सेम टाइम की एक अकरेंसेस हैं, तीनों एक साथ ही हो रहा है, तीनों एक साथ ही चल रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि 10 साल पहले कोई लीडर गुजरात में हो, अब दिल्ली में हो, ऐसा भी हो सकता है। नाम किसी का लूँगा नहीं क्योंकि ये शो ही अलग है। तो उसी तरह आप भी हो सकता है 10 साल पहले कहीं और हो, 3 साल पहले कहीं और हो, 4 साल पहले कभी और हो, तो एक सब ये सभी लोग इधर-उधर हो सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि वो अभी भी जीवित हैं और वो चिरंजीवियों में आते हैं और उनका वो अनेक कल्पों को देखते हैं, तो अभी भी है वो। तो अब जब नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे वापस उन्होंने बोला कि शतानि त्रीणि मासानां षष्ठया चाभ्यधिकानि चु तु पैत्रम संवत्सरो, अब यहाँ पे समय का कैलकुलेशन बता रहे हैं वो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चौथी स्लाइड पे। अब हम राइट साइड की स्लाइड देखिए, राइट साइड की। तत्र संवत्सरा सृष्टा और फिर उसके नीचे है न्यूतानि दश द्वे च पंच चैत्रात्र संख्या षण्वति सहस्राणि संख्याति च संख्यया त्रेतायुगस्य संख्यया मानुषेण तु संगीता। मानव गणना के अनुसार कलयुग का मान षण्वति सहस्राणि संख्याति च संख्यया। तो जिन्होंने भी ये ट्रांसलेशन किया है, उन्होंने आपको समझाने के लिए दूसरे पुराणों का रेफरेंस लेके वहाँ पे वो उन्होंने जैसे भागवत पुराण का रेफरेंस लेके उन्होंने वो ऑलरेडी आपको बताने के लिए किया है। इसमें आप उनका गलती नहीं निकालते, उनका त्रुटि आप नहीं निकालेंगे। वो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर आप संस्कृत एग्ज़ैक्टली देखें, षण्वतति सहस्राणि संख्यातानि संख्यया त्रेता युगस्य संख्येषां मानुषेण तु संगीता। नियुतानि दश द्वे च पंच चैवात्र संख्यया अष्टाविंश सहस्राणि कृतम युग अष्टाविंश सहस्राणि। तो उधर ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन दे दिया उन्होंने 17,28,000 वर्ष का। अष्टविंश सहस्राणि कृतम युगम से न्यूतानि दश द्वे च पंच चैवात्र संख्यया, मतलब एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे मत्स्य पुराण में तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया है उन्होंने टोटल आयु का, टोटल उसका। इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे 360 से तो 4800 आने वाला है। यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन दिया है मत्स्य पुराण में। अब उसको डिवाइड करेंगे तो आगे अभी आप उसको दिव्य बुलाएँ या महा बोलें, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग तो उसको दिव्य युग बोलेंगे, देवताओं का काल बोलेंगे। देवताओं के 4800 वर्ष, देवताओं के 3600 वर्ष, देवताओं के 2400 वर्ष, देवताओं के 1200 वर्ष। कैलकुलेशन तो उन्होंने सतयुग का दे दिया। अब आप उसके बाकी कैलकुलेशन निकाल लीजिए। ये है मत्स्य पुराण का एविडेंस। यही है वायु पुराण का एविडेंस उसके नीचे वाला। अब मैंने इसमें श्लोक लगाए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 5। तो इसके बीच में मैंने अब लेफ्ट साइड में जो है श्लोक हैं ये हैं मत्स्य पुराण के, बीच में जो श्लोक हैं भागवत पुराण के। तीसरे स्कंद 11वें चैप्टर 18वां श्लोक है। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिशनेति चतुर्युगम दिव्ये द्वादश वर्षे सावधानम निरूपितम। दिव्य देवताओं के, देवताओं के, समझे आप? देवताओं के 18वें में देवता आ गए। तो चत्वारि त्रीणि त्वचैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणाति शतानि च। मतलब कैलकुलेशन क्या आ गया? वापस वही आ गया कैलकुलेशन टाइम 360। ओके? तो दिव्य वक़्त यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो जो जिसने भी वो ट्रांसलेशन किया था, उसने भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण इन सब का रेफरेंस लेके किया था। ओके? तो अब इस तरह आप कैलकुलेशन करते हैं और उस तरह आप बताते हैं। क्योंकि अभी तो अवतार खत्म हुए हैं।
एक कृष्ण भगवान का अवतार गया है, बाद में बुद्ध आए पहले, चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है भागवत पुराण में, अनेक पुराणों में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उसपे मैं कभी और शो करूँगा कि राधा रानी कितने पुराणों में, वो मैं अलग शो करूँगा आपको बताने के लिए। क्योंकि वो भी लोग बहुत अशब्द बोलते हैं व्हिच इज़ नॉट राइट, सही नहीं है वो। तो यहाँ पे भागवत पुराण का उन्होंने रेफरेंस लिया और उसके राइट में मैंने मनवंतर का, उसमें मत्स्य पुराण का श्लोक मैंने वापस लगा दिया, ठीक है? तो जिसने भी ट्रांसलेशन किया है, वो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और उन्होंने बाकी कैल आपको समझाने के लिए कि कौन से युग की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे तो मार्कंडेय युधिष्ठिर बात कर रहे हैं ना महाभारत में, तो वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, उनके लेवल सेम लेवल पे है। जैसे कि अगर 2 एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बात कर रहे होंगे अपने किसी टॉपिक के ऊपर, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो या किसी पे भी हो, या सपोज़ ऑफिशियल्स हैं, उनको मालूम है कौन-सा रेफरेंस लेके बात हो रही है। आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको मुझे समझ में आने के लिए हमको बाकी उनका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, कहाँ पे वो बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस पॉइंट को लेके बात कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट वो यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्लैरिफिकेशन आ जाता है। सुखदेव गोस्वामी जो बात कर रहे हैं, वो एकदम सटीक फ्रॉम द एक-एक श्लोक को वापस, ये सुखदेव गोस्वामी का है, शब्द। हुँ, अब हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, व्हिच इज़ द लास्ट वन। इसमें एक नंबर मैंने दिखाया है, ये जो नंबर है, ये एक मनु की आयु है। एक मनु की आयु है 367,20,000 वर्ष। इसको करोड़ में करेंगे तो 330.6 करोड़ वर्ष, 30.672 करोड़ वर्ष अप्रॉक्सिमेट आयु है एक मनु की। इतना तो होना भी चाहिए ना, इतनी संख्या है जीवों की जो क बद्ध है। अब इसका रेफरेंस कहाँ से आता है? त्रिलोकयुग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्। हुँ, तो ब्रह्मा तक चतुर्युग का साइकिल चलता है, एक ही दिन होता है, रात्रि भी उनकी उतनी ही होती है, लेकिन सृष्टि सिर्फ़ उनके दिन में चलती है। निशा निशावसान आरब्धो लोककल्पनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जनश्च चतुर्दश। रात में जब खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद दिन तक सृष्टि रहती है, नहीं रहती है, फिर वापस शुरू हो जाती है और जो बची हुई होती है, वहाँ से वो वापस शुरू कर देते हैं 14 14 मनवंतर का। स्वस्व कालम मनुर्भुङ्क्ते, क्योंकि क्या होता है कि हर मनु का जो पीरियड है, वो एक ही मनवंतर का होता है, तो देवता बदल जाते हैं उस मनु, अगले मनवंतर के देवता अलग होंगे, उसके बारे में विवरण है, शास्त्रों में सब है। कौन है, कौन-सा बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो सब है। और ये जो मनु का जो समय होता है, उनके अलग-अलग काल के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जो राइट साइड में जो लास्ट श्लोक है, 25वाँ श्लोक, मन्वन्तरेषु मन्वंतरा दृश्या ऋषयसुरा भवन्ति चैव युगपत्सु रेषांशान् तीर्था। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब युगपात होता है, जो देवता और जैसे इस मनवंतर का 71 दिव्य युग होंगे, 71 महायुग होंगे, मतलब 4 साइकिल के, तो उसमें हर मनवंतर की बात तो देवता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलयुग होता है और ये जो प्रलय, पार्शियल प्रलय होती है, जो जो प्राकृत लाइट वाली प्रलय होती है, उसमें देवता सेम रहते हैं। तो वो काल उनके ऊपर लगता नहीं है, वो काल उनके ऊपर नहीं लगता। तो ये जो आयु है एक मनवंतर की, मनवंतर में सारे देवता एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए जब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् मनवे विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो वो भगवत गीता जो अब भगवान भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं, जब विवस्वान को बात किया, तो 28वां कलयुग चल रहा था, अप्रॉक्सिमेटली बात किया, कब किया? क्योंकि हर मनवंतर में तो बदलते रहते हैं, है ना? तो तो अभी 28वां चल रहा है, अभी तो हाल्फ पे ही पहुँचे हैं, हाल्फ 36 वाला होगा। तो ईज़िली 120 मिलियन ईयर्स पहले भगवत गीता बोली गई, 12 करोड़ वर्ष पहले बोली गई। उससे वो कैलकुलेशन निकलता है, समझे आप? तो अब बोलेंगे, "अरे भई, अभी आप क्या बातें कर रहे हैं, आप तो
ये बात कर रहे हैं कि 4007 पहले साल, वो तो रिपीट की गई ना। तो हमारी रीसेंट मेमोरी तो वही बताएगी ना, कि क्योंकि जो हमारी रीसेंट मेमोरी बताएगी कि अब इतने ही वर्ष पहले हुआ था। तो रीसेंट मेमोरी की बात हो रही है। बट एक्चुअल इतिहास तो उसका बहुत पुराना है। सो आपको जब कोई भी आप शास्त्र पढ़ते हैं, ये तो एक तो सबसे पहले जो है एक असुरों का प्रपंच चल रहा है कि आप महाभारत ना पढ़ें, आप रामायण ना पढ़ें, और ये उनका ड्रामा चल रहा है। और उस तरह का जो ड्रामा है, वो इसलिए है, असुरों का प्लान है कि आप जितना ज़्यादा यज्ञ कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा होता है असुरों को। यज्ञ क्या है, जप यज्ञ भी होता है, जप भी यज्ञ होता है, सब कुछ यज्ञ होता है। कर्म, अगर आप कर्म पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मंदिर में जा रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है, क्योंकि आप अपने जीवन का कुछ पल दे रहे हैं। उसको भगवान उसको यज्ञ के रूप में कैलकुलेट करते हैं मंदिर जाने के लिए। आप वहाँ पे कुछ चढ़ाते हैं, उसको भी यज्ञ रूप में माना जाता है, कुछ तो करते हैं आप। छोटी-छोटी बातें कैलकुलेट होती हैं। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ही व्यर्थ है, आपको पता है। आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर हम लोग क्या कर रहे हैं कभी-कभी। हम लोग बस करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बोला है, बट वो सब ठीक है, करना चाहिए। बट मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको भी पढ़ें ध्यान से, ताकि इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इन लोगों की, ये जो षड्यंत्र है, इसको हम लोग बाहर ला सकें। कितना बड़ा उस व्यक्ति ने मूर्खता में वीडियो खेल दिया। अब लोग कुछ लोग बात करेंगे कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग शुरू होने वाला है, अब ये हो गया। इस तरह की बातें शास्त्रों में नहीं होती। शास्त्रों में बात होती है कैलकुलेशन पे, मैथमेटिक्स पे, गणित के द्वारा बात होती है। शास्त्रों में अंधविश्वास नहीं होता। शास्त्रों में सत्य विश्वास होता है। सत्य पे विश्वास किया जाता है। और मैं आपको शास्त्रों का ही रेफरेंस देके बता रहा हूँ कितने सारे, कि नाउ यू आर सीइंग कि कहीं दिव्य युग जो कैलकुलेशन है, जिसमें बड़े-बड़े स्कॉलर्स मेरे से डिबेट करते रहते हैं फ़ोन कर के। मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं सोच रहा था एक बार बनाऊँ, सबको एक साथ बता दूँ, सारे रेफरेंसेस लेके। तो मैंने इसमें 4 पुराणों के रेफरेंस ले लिए। अभी और भी पुराणों के लूँगा तो सब में यही इन्फॉर्मेशन आने वाला है, कि जो 4800 साल दिव्य वर्ष की बात हो रही है, उसको आपको 360 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों का 360 वर्ष होता है। वही पितरों का भी उतना ही होता है। समझे? तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझ लीजिए कि शास्त्र हमारे सत्य हैं। भगवद गीता जो ट्रांसलेशन किया गया है गीता प्रेस के द्वारा, जिन्होंने छोटा-मोटा काम भी किया है, वो बहुत हद तक एक्यूरेट है। और कभी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो उसको आप पुराणों से रेफरेंस ले सकते हैं, रामायण से रेफरेंस ले सकते हैं। वही तो मैंने रामायण का एविडेंस नहीं दिए। वहाँ पे भी यही कैलकुलेशन आने वाली थी। है? वो कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया अभी तक आपको। तो वो सत्य है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, और आप उस पे पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने प्रूव किया आपको कि जो युग की जो डेफिनिशन यूज़ की जा रही है महाभारत में, वो दिव्य युग की बात की जा रही है, मतलब कि देवताओं के युग की बात की जा रही है। दिविषु, देवेषु, दिवेषु, देवेषु, उनकी बात की जा रही है। और मनुष्य का कैलकुलेशन उसको आपको 360 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस शो के बाद बाकी सब थ्योरीज़ भी डिबंक हो जाती है कि कलयुग समाप्त होने वाला है। उसका कोई उदाहरण अभी तक नहीं है। उसका उदाहरण आपको मिलेगा जब सामाजिक परिस्थिति बदल जाएगी, वैश्विक सामाजिक परिस्थिति, क्योंकि जो हमारे पुराण हैं और वेद है सिर्फ़ भारत के लिए नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के लिए है। तो एवरेज एज ऑफ द वर्ल्ड विल बी 23 इयर्स ओल्ड, तब जाके आपको पता लगेगा कि इस कलयुग का अंत शुरू हुआ है, और तब जाके कल के अवतार का समय आएगा, टुवर्ड्स द एंड। वो आएगा संध्या के समय, संध्या के भी एंड में, मतलब कलयुग संध्या के एंड में, और सतयुग की संध्या की शुरुआत में, और फिर जब सतयुग की संध्या खत्म होगी, तो उसके टाइम में, तब जाके पूरी तरह सतयुग वापस आपको दिखाई देगा। और इस कलयुग के एंड में शायद, अब मुझे ठीक से पता नहीं है, प्रलय तो नहीं होगी, क्योंकि कल के अवतार आ जाएँगे। तो दूसरे प्रकार की प्रलय होने वाली है। तो अभी 28वाँ चल रहा है, फिर 29वाँ सतयुग शुरू होने वाला है। 29वाँ सतयुग शुरू होने वाला है, और इसमें बहुत सारे आचार्यों की कमेंटरीज़ भी हैं, रामानुज की भी है,
जीव गोस्वामी की भी है और अनेक आचार्यों की भी कमेंट्री है उसके अंदर। कुछ आचार्य बोलते हैं कि हर कलयुग के बाद प्रलय होती है, कुछ आचार्य बोलते हैं कि कुछ कलयुग के बाद नहीं होती। मेरा मानना है कि अगर दोनों मैं तो आचार्यों पे डिसीज़न नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कलयुग के बाद जब कल्कि अवतार आएँगे, तो कल्कि अवतार का आना ही एक तरीके से प्रलय के समान होगा, इस कलयुग। तो मुझे तो आचार्य तो सभी ठीक ही बोल रहे हैं सभी लोग, लेकिन हम उसको कैसे समझें कि दोनों साइड ही अगर कल्कि का आना ही एक प्रलय होगा, तो वही प्रलय होगा, उसी प्रकार का। तो प्रलय तो डेफ़िनिटली है ना? तो दोनों आचार्य सत्य हो गए, सभी आचार्य सत्य हो गए फिर उसमें। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा वाइडली और जो मिस प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको आप ध्वस्त करिए थ्रू नॉलेज। और वेदों को, पुराणों को, रामायण को, महाभारत को मिथोलॉजी न बोलिए। आप उसको सत्योलॉजी बोलिए। मैं तो कितने रेफ़रेंस आपको दे दिए आज 3 पुराणों से। और सत्योलॉजी शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हुँ? और अगर एज़ ए एंटोनिम टू मिथोलॉजी उसपे ताकि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ जाए शब्द, ऑलरेडी कंसीडर हो रहा है। और अगर आप हिंदी भाषी हैं, संस्कृत भाषी हैं या फिर भारत की भाषाओं किसी अन्य भाषा तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, कहीं भी गुजराती में, बंगाली में, उसमें बात करें तो इतिहास शब्द इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो चलिए विद दैट वी एंड द शो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो हम लोग को सपोर्ट भी करिए और हमारे साथ जुड़िए रिसर्च के लिए, हमारे चैनल्स पे जुड़िए, हमारे कोर्सेज़ में जुड़िए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ।